बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 अगस्त है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे जो है वो स्टेट वर्सेस ज़हीर जो केस है, मग़विया बच्ची अली काज़मी साहब की बेटी का जो केस है उसमें आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है कराची कोर्ट में। उसके हवाले से बात करेंगे। ख़बर आप सुन चुके होंगे कि आज जो है कोर्ट ने बच्ची का MLO कराने की जो दरख्वास्त है वो निमटा दी है। आज क्या हुआ कोर्ट में, आखिर MLO कराने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? क्या अली काज़मी साहब का केस कमज़ोर हो गया है? क्या जो ज़हीर है उसको सज़ा नहीं मिलेगी? और अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? आज की वीडियो जो है आपके इन तमाम सवालात जो आप मुझे भेजते हैं, मुझसे बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो मैंने तमाम दोस्त वकला जिनसे बात हुई और वहाँ कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके हवाले से बात करके जो मुझे मिले हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी जो है इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी समझने के लिए जो है वो मैं बेहतर अंदाज़ में इसको बता सकूं। सबसे पहले आपको पता है कि जी एक दरख्वास्त डाली गई थी अली काज़मी साहब की तरफ से और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जिब्रान नासिर साहब ने अपने इस्तदा की थी और अपने दलाइल में बारहा कहा था कि इस केस में बच्ची का मेडिकल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजूहात क्या है ना, जिब्रान नासिर साहब ने आज भी दलाइल में जब कोर्ट में पेश हुए जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के सामने, तो उन्होंने दलाइल में भी यही कहा कि जी क्योंकि जो चालान जमा करवाया गया है, जो चालान अदालत में अभी जमा हुआ है, उसमें दो नई दफ़ात ऐड की गई हैं। एक 375 है यानी कि रेप और दूसरी जो है 361 है। ये पहले ऐड नहीं थी। इस वजह से जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ, अदालत में उन्होंने कहा कि बच्ची का मेडिकल कराना ज़रूरी है ताकि इस फ़ैसले पे या इस नतीजे पे पहुंचा जा सके कि बच्ची के साथ कोई फ़िज़िकल असाल्ट या वो फ़िज़िकल कोई मामला हुआ है तो उसके हवाले से, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो इसलिए जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि चालान के मंजूर होने से पहले या इस केस का ट्रायल होने से पहले ये वाली रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद आगे चला जाए। बहरहाल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला ट्रायल कोर्ट में है और ट्रायल कोर्ट ही इसे डिसाइड करे तो बेहतर है और इसके लिए जो है आप जो है एक नई दरख्वास्त जो है वो ट्रायल कोर्ट में दायर करें। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी हमने एक दरख्वास्त पहले भी दी थी और वो पहले हमने मजिस्ट्रेट साहब को तफ्तीशी ने दी थी। मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो दरख्वास्त हमारी जो है वो तो नहीं मानी थी, मुस्तरद की। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने एक नज़रसानी की दरख्वास्त भी जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास दी थी, मगर उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने कहा था कि ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, तो इस वजह से हम आपके पास आए हैं, तो आप इसके ऊपर कोई फ़ैसला करें। अच्छा, उसके ऊपर जी जो है जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल कोर्ट में कोई चालान के ऊपर फ़ैसला हुआ है, मतलब चालान अभी मंजूर हुआ है या ना मंजूर हुआ है, दोनों आइदर वेज़ आप बता दें। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी अभी इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं किया। इसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी ये मामला जो है अब स्पेशल कोर्ट में चला गया है। आपको हम 12 वीडियोज़ में बता चुके हैं और आपको याद भी होगा, हम बहुत सारी वीडियोज़ में इसका जिक्र करते रहे कि जी ADJ 7 जो ईस्ट है, जो अदालत है इलियास मेमन साहब की, वहाँ पे यह मामला चला गया और ना सिर्फ ये मामला बल्कि सारे मामला अब उनके पास हैं और वो स्पेशल कोर्ट है। स्पेशली ऐसे हीनियस क्राइम्स जो इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, इनके हवाले से एक स्पेशल कोर्ट है और उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। जिब्रान साहब ने कहा कि जी ये मामला अब स्पेशल कोर्ट में, तो जो मुलज़िम का वकील है यानी ज़हीर का वकील, उसने कहा कि जी अदालत वाज़े कर दे कि जो हुक्मनामा सिंध हाई कोर्ट देगा उसका केस के मेरिट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो पंवर साहब ने कहा कि हम ऐसा हुक्म में कुछ नहीं कह रहे जिससे आपके केस के मेरिट के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। बहरहाल जी उसके बाद जो है पंवर साहब ने कहा, जज साहब ने, कि जी हमने कह दिया है कि फ्रीकैन को सुने और फिर फ़ैसला करें, और जो है हमने ये बाकायदा ट्रायल कोर्ट जो है उसको ये कह दिया है कि दोनों तरफ के फ्रीकैन को प्रॉपर सुना जाए और उसके बाद जो है वो मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया जाए और ये दरख्वास्त जो है उन्होंने निपटा दी। अच्छा, अब होगा क्या? अब ये होगा कि मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि अब चाहे वो ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत हो, चाहे वो उन दो मुल्ज़मान की ज़मानतें हों जो जेल में हों, चाहे वो बच्ची का 164 का बयान हो, चाहे वो इसके अलावा जो मुलाकात वाला दरख्वास्त है वो हो, चाहे जो कुछ भी हो, जितने भी मामलात हों, वो जो है अब इन्हीं जो है सेशन जज साहब के पास, इलियास मेमन साहब के पास है। अब इसमें थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। जब पहले जिब्रान नासिर साहब
इसी कोर्ट के सामने ले गए थे और उन्होंने कहा था कि जी नहीं होता, तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त दी थी और उन्होंने कहा था नहीं होता, मजिस्ट्रेट साहब ने। तो इस वक्त जो है ये कोर्ट जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का किरदार अदा कर रही थी। उस वक्त ट्रायल कोर्ट नहीं थी और उसके पास केस भी पूरा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की तरह मैं आपको थोड़ा मज़ीद सादा कर देता हूँ। कोर्ट ने कहा था कि जी बच्ची को कहीं भी मूव करना तो आपने किसी अदालत से, रेलिवेंट अदालत से इजाज़त लेनी होगी, ठीक। अब उसमें ये हुआ कि ये अदालत थी तो इन्होंने इसमें दरख्वास्त दी कि जी हमने मूव करना है, तो कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी किया कि नहीं आप मूव नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते मूव करने के हवाले से। तो उस वक्त ना चालान था इस कोर्ट में, ना ट्रायल इस कोर्ट में होना था, ना अदालत ज़मानतों की समाअत इस, मतलब आप सारा केस का रिकॉर्ड, सारी केस की फ़ाइल, मुल्ज़मान की ज़मानतें, जैसे मैं आपको पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, बच्ची का बयान, सारे जितने भी मामलात हैं अब वो इस कोर्ट में चले गए हुए हैं, इलियास मेमन साहब वाली में। तो इसलिए अब ये ट्रायल कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं है, अब ये ट्रायल कोर्ट का जज है, ये जो इलियास मेमन साहब है। इसलिए अब ये ट्रायल कोर्ट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसलिए ये मामला ज़ाहिरी बात है, जितनी भी आप इस केस से रेलिवेंट दरखास्तें होंगी, आपको याद होगा जब नूर मुकद्दम का केस में बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि उधर भी ऐसे ही स्पेशल कोर्ट एक तारा बानी साहब की थी, अब तो वो माशाल्लाह प्रमोट भी हो गए, तो उधर भी सारी दरखास्तें फिर उधर ही आ गई थी, हाई कोर्ट से भी इधर, मतलब सारी, उसके अपीलें अभी भी हाई कोर्ट में हैं, पेंडिंग है, तो बहरहाल सारी दरखास्तें यहाँ आ गई थी। अब इस केस में भी यही मामला हुआ है, इधर उधर की जितनी दरखास्तें, जो कुछ भी है वो अब ट्रायल कोर्ट में ही होगा, क्योंकि यहाँ ट्रायल चलना है, यहीं पे सारा मामला है, रिकॉर्ड सब कुछ है, जज साहब को सारा पता है, इलियास मेमन साहब को, कि ये केस कहाँ से शुरू हुआ था, क्या कुछ हुआ इसमें ड्यूरिंग टाइम, और क्योंकि पूरी फाइल मौजूद होती है, जज साहब वो फाइल पढ़ते होते हैं और जज साहब प्रॉपर पढ़ के, हर जज की ये होती है कि हर पेशी के ऊपर, मैं हैरान होता था उस वक्त भी कि जजेस इतनी चीज़ें पढ़ कैसे लेते हैं और फिर उसको उनको वो याद भी होती हैं जब केस की फ़ाइल उनके सामने आती है। तो बहरहाल जैसा वो पूरा पढ़ चुके हैं, ये सारा मामला जो है अब यही होगा। अब सारी दरखास्तें वहीं पर मौजूद हैं, अब एक नई दरख्वास्त जो है वो डाली जाएगी, पैरेलल एक नई दरख्वास्त होगी। अब ये जब भी डाली जाएगी मैं पूछ लूँगा, जो अली काज़मी साहब के वकील है जबरान नाज साहब, उनसे पूछ लूँगा कि दरख्वास्त कब डालेंगे, तो आपको बताऊँगा, और इस दरख्वास्त में क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको बताऊँगा। अब एक दरख्वास्त दायर होगी और इस दरख्वास्त के ऊपर जज साहब जो है इलियास मेमन साहब वो फैसला करेंगे कि वेदर इस चालान के लिए बच्ची का मेडिकल होना ज़रूरी भी है या नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हम एक डेवल एडवोकेट बन जाते हैं, डेवल वो वाली जो साइड है, उनके एडवोकेट बन के हम कहते हैं कि जी नहीं, यहाँ से भी नहीं मिली इजाज़त, और फिर इलियास मेमन साहब भी कहते हैं कि नहीं जी MLO नहीं होना, तो फिर इसके बाद भी फोरम्स मौजूद हैं, फिर हाई कोर्ट में भी मामला जाएगा और अभी रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए आप जब एक फ़ैसला आता है कोई भी अदालत, देखें एक लीगल प्रोसीजर है, हम आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में भी कहते हैं, लीगल प्रोसीजर्स में ये होता है, टाइम भी लगता है, कभी किसी की दरख्वास्त मुस्तरद होती है, कभी किसी की दरख्वास्त कबूल होती है, कभी क्या होता है, कभी होता है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। कभी भी इन दरख्वास्तों के ऊपर, कभी भी रिमार्क्स के ऊपर, कभी भी तो हम कोई फ़ैसला जो है वो नहीं ले सकते होते या कह नहीं सकते कि बस जी अब तो केस ख़त्म हो गया, अली काज़मी का केस जो है वो कमज़ोर हो गया और बस ज़हीर जीत गया और ये हो गया और वो हो गया। कोई कह सकता है, उनकी अपनी मर्ज़ी, बट हम नहीं कह सकते, इसलिए कि ज़ाहिरी बात है ये एक लीगल प्रोसीजर है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें टाइम भी लगते होते हैं और इसमें जो है अभी अपीलों के भी हक़ होते हैं, यहाँ से सज़ा हो जाए आगे भी अपील, पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम में टाइम लगता होता है। इसलिए इस तरह की दरख्वास्तें आना, फिर उनके ऊपर फ़ैसले आना और फिर उन फ़ैसलों के ऊपर दोबारा से नज़रसानी की दरख्वास्तें होना, ये जो है कोर्ट्स का मामूल होता है। वकला डील कर रहे होते हैं, हम रिपोर्टर्स जाते हैं, हमें भी पता होता है कि यार इस दरख्वास्त में ये आगे ये होगा, ये होगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं हो सकता होता जैसे आप लोग, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों के इमोशंस इस केस के साथ, बल्कि दुनिया से मुख्तलिफ लोगों की हमें कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, तो उनके इमोशंस जुड़े हुए, तो इसलिए वो चाह रहे होते हैं कि जी जल्दी फ़ैसला हो जाए, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसलिए बहरहाल आज की ये जो समाअत थी, इसका ये क्रक्स था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी नहीं मिली इजाज़त और अब एक दरख्वास्त जाएगी ट्रायल कोर्ट में और वहीं पे ये डिसाइड होगा कि बच्ची का MLO होना है या नहीं होना है। अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि जी ये जो इलियास मेमन साहब हैं, स्पेशल जज हैं, ट्रेंड हैं, ऐसे ही केसेस डील करते हैं, क्योंकि हर शहर में एक दो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जैसे इस्लामाबाद में यहाँ तारा बानी साहब की थी, वहाँ पे इलियास मेमन साहब की है, और इनकी ट्रेनिंग होती है ऐसे जो इस तरह के जो क्राइम के केसेस होते हैं उनकी, तो इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से समझते होते हैं और बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए इनको ये केसेस जाते हैं और तमाम केसेस इस किस्म की नहीं कोई जाते होते हैं। बहरहाल उम्मीद अच्छी रखें, अल्लाह पाक करम करेगा और अल्लाह मज़ीद जो है बेहतरी करेगा इस केस में। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें और फ़ीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए
बड़ा मैटर करता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके फ़ीडबैक के मुताबिक जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने की, या अगर कोई हमसे गलती होती है तो हम उसके ऊपर प्रॉपर आप लोगों से वो भी कर लेते हैं, हम भी इंसान हैं। बहरहाल जी, देखें इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो चीज़ें होंगी अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।